Assalamualaikum. I am Bilal Fahar. Today I am going give my lecture on electric field due to ring of charge. बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से रिंग है उसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास रिंग है। हमने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा। ये देखें, ये जो लेंथ एलिमेंट ये हमने लिया, ये एक लाइन की तरह है ना, एक छोटा सा इस तरह। इसलिए यहाँ पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज रिंग। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। ये हमारे पास रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज रिंग हैविंग रेडियस आर। ये रिंग है, इसका रेडियस भी होगा सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक फासला कैपिटल आर। ये रिंग का रेडियस है। ऑन विच पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। वो कह रहा है कि टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एस। हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एस ऑफ रिंग, रिंग के ऊपर हैविंग चार्ज डी क्यू। एक लेंथ एलिमेंट लिया है। हमने बोला था रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और जब लेंथ एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना बेटा। तो इसकी वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो ये लिखा हुआ है द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस। अब इसके बाद हम दो लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों लेंथ एलिमेंट बराबर हैं, जितना ये है उतना ये है। ये बनाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी मगर वैसे दोनों बराबर हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं L और इसका नाम रख लेते हैं M। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन इस तरफ, और ये जो M जो टुकड़ा है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी बेटा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने पढ़ा है। वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ डायरेक्शन है डी एल की। इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ये इसका डी एक्स कंपोनेंट और ये इसका डी ई वाई कंपोनेंट। इसी तरह ये एम जो है रिंग के ऊपर ये जो पार्ट लिया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है तो इसलिए डी ई आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसको भी इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, डी ई एक्स और डी ई एम। जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी ये एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डी ई एल एक्स का इस तरफ है और डी ई एक्स का इस तरफ है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ना एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी हम कहते हैं ना एक्स एक्सिस के इस तरफ जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और इस तरफ नेगेटिव होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ 5 है और इस तरफ नेगेटिव 5 है और इनको ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0। इस वजह से ये 0 कंसेप्ट आ जाएगा। ये आपको यकीनन समझ आ गई होगी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी उसने लिखा है लैम्डा डी के ओवर डी एस और डी ई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये छोटा सा टुकड़ा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई होगी और यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा क्योंकि चार्ज छोटा है, और आर स्क्वायर और ये दोनों लेंथ एलिमेंट बराबर हैं, ये उसने लिखा हुआ है। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डी ई एल आर डी एक डी एल एक्स इज इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। जब एक्स कंपोनेंट होगा तो कॉस थीटा आएगा, डी ई एल वाई, और जो y कंपोनेंट होगा उसकी वजह से फिर साइन थीटा आ जाएगा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डी ई एम, अब ये जो है ना इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम, इस टुकड़े की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई एम वो हम लिखने लगे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डी ई एम, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई। एक्स जो होगा वो कॉस थीटा आ जाएगा और वाई की जगह साइन थीटा आ जाएगा। फिर हम रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, यानी इसका भी एक्स कंपोनेंट और इसका भी दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमने लिखा और ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक राइट वर्ड है और एक अपोजिट डायरेक्शन में तो 0, और सिर्फ वाई कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। डी ई वाई है, यहाँ पे डी ई एल वाई, इसका कंपोनेंट डी ई एल वाई और इसका डी ई एम वाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है
तो इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे। ये हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर। डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई एल साइन थीटा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट। और ये जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो ना बेटा, तो उसका फार्मूला ये है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको ना, ई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का हमने स्केयर, एक्स कंपोनेंट क्योंकि ज़ीरो हो गया था और ये रह गया, और ये अंडर रूट और स्केयर काट जाएंगे और ये बच जाएगा। अब हमने ये तो आ गई इन दोनों टुकड़ों की वजह से, एक इस टुकड़े की वजह से एक इस टुकड़े की वजह से रिजल्टेंट टोटल। अब हमने पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और डी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं, और ये एक दूसरे को काट देंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी डी ई एल के साथ। डी ई एल की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली थी बेटा, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब साइन थीटा क्या होता है, ये जो रिंग है ना इसका, और जहाँ जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का फासला z है, और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसका इस पॉइंट से फासला r है, और ये रिंग का रेडियस क्या है r। इस तरह लाइन ड्रा करके भी ना इसका रेडियस आप बता सकते हैं, इस तरह, क्योंकि सेंटर से फासला। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो मसला फिथागोरस लगाएंगे, आर स्केयर वतर का स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस आर स्केयर। अगर इंग्लिश में करें तो हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस कैपिटल आर स्केयर। और ये हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर आ जाएगा अंडर रूट जेड स्केयर प्लस आर स्केयर। साइन थीटा जेड ओवर आर, यहाँ पे आर स्केयर और आर, ये आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने ये फाइंड किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2, और इधर भी 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बेटा, ये 2k डी क्यू ओवर जेड। अब डी क्यू किसके इक्वल था, हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस, और डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी एस। ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा डी एस, और जेड ओवर अंडर रूट नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। उसके बाद ई इज इक्वल टू 2zk लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इंटीग्रेशन कर देंगे डी एस की, और ये हमने दोनों तरफ लेंथ एलिमेंट लिए थे ना, तो जब एक को इंटीग्रेट करेंगे तो पाई आर आ जाएगा, और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो 2πr आ जाएगा, 2πr सर्कमफेरेंस 2πr। तो इस एक को इंटीग्रेट करेंगे तो आधे रिंग का सर्कमफेरेंस आ जाएगा ना, और हमने दोनों लिए हैं ना इस वजह से, अगर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो πr जमा πr 2πr आ जाएगा।